आचार्य भगवान ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। मंत्र न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, हमारा मन जैसा होता है मंत्र वैसा कार्य करने लगता है। मन स्थिर होगा तो वो मंत्र भी उतने ही अच्छे से कार्यकारी होता है, और मन अस्थिर होगा तो वह मंत्र भी कोई कार्य नहीं करता है। तो मन को जिसने व्यवस्थित बना लिया उसके लिए XYZ भी काम कर जाएगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं, उसके लिए डब्लू पपलू पपलू भी बोल लोगे तो काम कर जाएगा। नहीं, अब डब्लू पपलू पपलू कुछ भी बोल लोगे, उसी की माला फेर लोगे तो आपका भी काम कर जाएगा। हम बोल रहे हैं कर जाएगा कि नहीं? चलो हम आपको एक नियम दे देते हैं, रोज 108 बार जाप देना है डब्लू बबलू और पपलू की। कौन सा मंत्र है? डब्लू बबलू पपलू। बस इसी को बार बार बोलना है 108 बार, और एकदम स्थिर होकर के बोलना है। क्या हुआ? डब्लू डब्लू देव प्रकट हो जाएंगे। समझो, अब भैया ने प्रश्न किया है कि मंत्र के फेरने से क्या कर्म कटते हैं कि नहीं कटते हैं, और लिखा भी है। चलो हम उस बात को रखते हैं जिसे आप रोज पढ़ते हैं। एशो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाड़म च सव्वे सिंपड़मम हवै मंगलम। पहली पंक्ति में लिखा है यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। अब लिखा तो ऐसी ही है बिल्कुल। और आपका विश्वास है? यदि ऐसा विश्वास है तो पाप का नाश हो जाना चाहिए। जो लोग पंच नमस्कार मंत्र का आलम्बन लेते हैं तो आपके पापों का तो नाश हो गया होगा भी। पाप अनंत हैं तो कटते जा रहे हैं, अनंत। कौन से पाप कट रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं दिख रहे। इतने सारे लोग जाप दे रहे हैं, इनमें कोई पाप ही नहीं कट रहे। लिखा तो ऐसी है, तो वो कैसे इफेक्टिव होता है? चलो थोड़ा सा उसे समझ ले। नहीं, मंत्र का प्रभाव पड़ता है। मंत्र से कर्म कटते भी हैं, मंत्र से जीवन सुधरता भी है, जीवन सुंदर भी बनता है। अब लॉजिकली यदि हम सोचें तो वैसे मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब हम दोनों तरह की बातें बोल रहे हैं, सुनना। क्योंकि आज के इंटेलेक्चुअल पर्सन से यदि बात की जाएगी तो वो बोलेगा इससे क्या लेना देना? क्यों? हम ABCD पढ़े, राम 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 पढ़े, नमोकार पढ़े, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पढ़ लें, एसो पंच पढ़ लें, इससे हो क्या रहा है? यदि पढ़ने से सब कुछ होता है तो एक कैसेट लगा दो, उससे सब कुछ हो जाएगा। वो तो यही तर्क तो यही उठाएगा। फिर भी शास्त्र में लिखा है कि मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है। तो कैसे है? अब उसे समझे। जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं बार बार, मंत्र तब कार्यकारी होता है जब इसकी श्रद्धा सही होती है। श्रद्धा सहित वो मंत्र पढ़ेगा तो मंत्र के उच्चारण करने से, बार बार उसकी रिपीटेशन करने से वो इस प्रकार के भावों से भरने लगता है कि मैं जिसको नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मंत्र इन द सेंस उस पर्टिकुलर पर्सन अथवा पर्सनैलिटी, उनको नमस्कार किया जा रहा है। दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड होते हैं। जैसे हमने कहा पार्श्वनाथाय नमः, ये पर्सन ओरिएंटेड हो गया, व्यक्ति को। लेकिन जब हम कह रहे हैं नमो अरिहंताणम, तो हमारा ध्यान उस ओर गया, वहाँ व्यक्ति नहीं आया, मुख्यतः उस ओर गया जिसने अरि में शत्रुओं को नष्ट कर दिया, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अब हम उस व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व तक पहुँचेंगे, उस क्वालिटी तक पहुँचेंगे जो उसने अपने भीतर प्रकट कर लिया। तो बार बार उस मंत्र को बोलने से हमारा मन उसके गुणों तक पहुँचना शुरू कर देता है। हमारा अवचेतन मन मंत्र कार्य कैसे करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बार बार किसी का उच्चारण करने से वो एक्टिव होने लगता है। और जब बार बार नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम कहा जाएगा तो अवचेतन मन में
ये गहरा फीड हो जाएगा कि नहीं, मुझे उसे नमस्कार करना है जिन्होंने अपने कषायों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट कर दिया है। अब हमारे अवचेतन मन में बैठ गया तो हम उससे प्रभावित होने लगे। अब जब हम उसे पसंद करने लगे, उस ओर दृष्टि लाने लगे, तो हमारा मन कहेगा मुझे भी लाइफ में वो कार्य नहीं करना है जिसके माध्यम से मेरा जीवन बुरा बने। तो वो ऑटोमेटिकली उस जैसा अपना आचरण बनाने लगता है। तो मंत्र के जाप से डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, मंत्र के पढ़ने से इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। बार बार उसका उच्चारण करने से अब हम अंदर से इस प्रकार से तैयार हो गए कि नहीं, अब मुझे इस प्रकार की लाइफ को, स्टाइल को नहीं अपनाना है जैसे मैं अपनाते हुए आया है। वो सारे कार्य मुझे नहीं करना है, वो एंगर से मुझे नहीं भरना है, वो ईर्ष्या का भाव से मुझे नहीं लाना है, वो क्रोध की भावना, वो अहम ईगो मुझे नहीं लेकर के आना है, क्योंकि इसके ही माध्यम से मेरा पतन होते हुए आया। अब जिन्होंने अपने भीतर क्वालिटीज़ को प्रकट कर लिया है तो मुझे भी अपने को आपको वैसा बनाना है। तो हम स्वतः ही ऐसा अपना आचरण बना लेते हैं कि जो हम गलत करते आए थे उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर करने लगते हैं। तब वो मंत्र इफेक्टिव होता है, मात्र पढ़ने से इफेक्टिव नहीं होता है। और ये अवचेतन मन में गहरा तब बैठेगा जब उसके प्रति हमारा समर्पण होगा, श्रद्धा होगी। और श्रद्धा हो गई तो फिर नमो अरिहंतणम के बजाय आप अरिहंत नमो भी बोल दो, डबलू पबलू पपलू भी बोल दो, अरिहंत भी बोल दो, राम भी बोल दो, मरा भी बोल दो, आणम ताणम कछूणा जानम सेठ वचन प्रमाणम भी बोल दो तो सिद्ध हो जाएगा। तो समास भिन्नम भी बोल दो तो सिद्ध हो जाएगा। मंत्र था मारुस मातुस, मुनि महाराज को दिया गया था, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करा। उन्होंने मंत्र को उल्टा पुल्टा कर दिया। मारुस मातुस की अब बजाय हो गया तुष मास भिन्नम, दाल अलग छिलका अलग। तो मंत्र तो एक शब्द है, शब्द के माध्यम से हम उस भाव तक पहुंचते हैं। उनकी श्रद्धा उस भाव तक आ गई, बस उसको उन्होंने अपने भीतर स्वीकार कर लिया। तो इस एंगल से यदि हम चलेंगे तो मंत्र कार्यकारी होगा, और यह अप्रोच नहीं लेंगे तो मंत्र कोई कार्यकारी नहीं होगा। दोनों ही इफेक्ट है उसके, बिल्कुल इस रूप से लेकर के चलना, बिना इसके ये संभव नहीं है। हाँ।